गरुण उवाच यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापीयमालये कीदृशे यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। पुनः गरुड़ जी महाराज तीसरे प्यारे भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं। कहते हैं प्रभु हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझसे बतलाइए। गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण से कहते हैं यमपुरी को पार करके यम मार्ग की यात्रा करने के बाद और धर्मराज के भवन में किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह आप मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे विनिता पुत्र गरुण, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा, उसे सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे मनुष्य मात्र से ही तुम कांप उठोगे, सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे, उस यात्रा को सुनने से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीत उनके आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। 44 योजन बहुत बड़ा पुर हो गया, धर्मराज का पुर है। और हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुरी में विचरण करने वाले यमगण यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बतलाते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम प्रतिहार स्थित रहता है। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदैव विराजमान रहता है। वहाँ पर वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। वह धर्मध्वज नाम का जो द्वारपाल है वो चित्रगुप्त के पास जाकर उस व्यक्ति के बारे में शुभ और अशुभ कर्म दोनों बताता है विस्तार से। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से निवेदन करते हैं, हे तात, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते। श्रवण और श्रवणिया कौन है? श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी पत्नियां श्रवणिया हैं। श्रवण नाम के जो चित्रगुप्त हैं ये क्या करते हैं कि जो मन क्रम वचन मन से विचार कर लिया गया, कर्म कर दिया गया, सुने में विसुने में किसी भी प्रकार से तुमने कर्म किया, श्रवण सब सुन लेते हैं, सब जान लेते हैं। और जो श्रवणिया नाम की स्त्रियां हैं वह स्त्रियों के कर्म शुभ और अशुभ को जान लेती है। तो श्रवण और श्रवणिया से चित्रगुप्त पूछते हैं कि तुम बताओ, जानते हुए भी पूछते हैं कि तुम बताओ इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या क्या धर्म किया, क्या क्या अधर्म किया। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार से रूपवती है, अर्थात श्रवण के समान ही वह स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। जो भी चेष्टा माताएं स्त्रियां करती हैं उनकी सब मन की भावनाओं को जान जाती है और उसके बाद जाकर के धर्मराज से बताती है। मनुष्य छिपकर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है वह सब श्रवण और श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे, चोरी से करे या बिना चोरी से करे, जो भी कर्म करेगा चित्रगुप्त के जो अनुचर हैं श्रवण और श्रवणिया ये दोनों स्त्री और पुरुष के कर्मों को जाकर के धर्मराज से बताते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी ये श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं। यह दोनों ही पति पत्नी दोनों सत्यवादी हैं। श्रवण और श्रवणिया कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोगों को एक बात सच करने के लिए 1000 बात झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा गलत है।
एक सच से थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, लेकिन जीवन पर्यंत वह कष्टदायी नहीं होता, इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय थल यम दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। किसी भी समय करिए, दिन में, सुबह में, रात में, प्रातः काल, संध्या के समय, किसी भी वक्त कोई भी शुभ और अशुभ कर्म करेंगे, वह आपके कर्मों को जान करके धर्मराज से जाकर के बता देते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। जब इनके सारे कर्मों को जान लेते हैं तो अत्यंत भयंकर रूप, अपना विशाल रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज विशाल भयंकर रूप जिसको देख करके मनुष्य मात्र डर जाता है। भयंकर रूप को देखते उसके हाथों में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाली भैंस के ऊपर बैठे हुए धर्मराज संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान बहुत विशाल उनका रूप है। 32 भुजाएं धर्मराज के हैं, 32 भुजाओं वाले, लाल लाल आंखों वाले, लंबी नाक वाले विशाल नाक हैं। और मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक यमदूत उसके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उसके समीप जाकर के धर्मराज के जो चित्र अनुचर है वो भी जाकर के गरजते हैं, डराते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है और दान ना देने वाले वह पापात्मा कांपता है और वह और बार बार विलाप करता है। पापात्मा पुरुष बार बार विलाप भी करता है, रोता है, चिल्लाता है, कभी दान किया नहीं, कभी धर्म किया नहीं। इस प्रकार से तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में बहुत सोचते हुए उस सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से युक्त दूषितों, तुम अविवेकियों क्यों पाप कमाया है। धर्मराज कहते हैं, इतना दुराचारी हो, दुष्ट हो, पापात्मा हो, तुमने अपने जीवन में अधर्म क्यों कमाया है। अधर्म नहीं कमाते तुम क्रोध क्यों किए, बड़ों का अपमान क्यों किए, सत्संगति क्यों नहीं की, अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। तुमने जीवन भर पाप कर्म ही किए हो, तो उसका फल तुम स्वयं भोगो। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किए। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। जिस प्रकार से हम जीवन पर्यंत पाप कर्म करते हैं खुशी खुशी होकर के, उसी प्रकार वहाँ जाकर के धर्मराज के यहाँ जाकर के यम मार्ग में उसी प्रकार यम की यातना को भी सहन करें। अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो कोई व्यक्ति अगर हमको कष्ट देता है तो बुरा नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने जीवन पर्यंत कभी धर्म नहीं किया, अधर्म के रास्ते पर चले। जब यम की यातना की बारी आई, जब हमारे कष्ट का समय आया, तो हम क्या करते हैं, परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? तुमने जैसा किया है वैसा तो तुम्हें अब भरना ही पड़ेगा। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, धर्मराज सभी से समान व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, धनाढ्य हो, निर्बल हो, निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार वह करते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जब चित्रगुप्त के यह सब वचन सुनते हैं तो अपने कर्मों को सोच करके चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर क्या करेंगे उसके आगे। धर्मराज की चोर की भांति निश्चल बैठे उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं, जो जिसने जैसा किया है, चित्रगुप्त तुम जाकर के दूतों को कहो, जो जिस प्रकार का कर्म किया उसको उस प्रकार का कष्ट दो, उस प्रकार का दंड दो। निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, पापी,
महान घोर और अत्यंत भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले इन दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक में ले जाते हैं। चंड और प्रचंडक ये दोनों जो दूत हैं ये बांध करके नरक की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले एक विशाल वृक्ष और जो 5 योजन में फैला हुआ तथा 1 योजन ऊंचा है, उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकरों से बांध कर वे दूत पीटते हैं। सालमनी वृक्ष है, वो वृक्ष 5 योजन में फैला हुआ सालमनी नाम का वृक्ष है। वो वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? आरे के समान। और उस उस पेड़ पे क्या करते? उल्टा बांध करके लटका देते हैं। पत्ते गिरते हैं, जिस अंग में गिरते हैं वह अंग अलग हो जाता है, कट करके गिर जाता है। और जो भयंकर पाप कर्म किया है वो उसका क्या होता है? नीचे से अग्नि जलाते उसके मुख में धधकता है। और जो व्यक्ति कहते हैं ना, न किसी का के साथ अनाचार दुराचार नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को खौलते हुए तेल से उबाला जाता है, जैसे पकौड़ा छानते हैं ना, उसी प्रकार से उसको उबाल करके निकाला जाता है। कुछ लोगों को जमीन में गाड़ करके बाण से निशाना साधा जाता है, बाण से मारा जाता है, केवल इतना ऊपर रहता है, बाकी सब नीचे गड़ा रहता है। कुछ लोगों को गर्म करके भाला से उसके शरीर पर छेदन किया जाता है। वो व्यक्ति क्या कर चेष्टा रहित हो जाता है, मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जैसा उसने किया है उसका कर्म तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हम हो, आप हो, कोई भी। तुम लोगों ने आधा ग्राम भी कभी किसी को नहीं दिया, 1 ग्रास तो छोड़िए, थोड़ा सा भी ग्रास कभी किसी को दान पुण्य किया हो, कभी किसी को खिलाया हो, कुत्ते बिल्ले गौए आदि को भी खिला दिया होता, मत इंसान को खिलाते। कभी मत किसी को देते, देवालयों में जाकर के किसी मंदिर में किसी को दान देते कि परमात्मा का मंदिर दिव्य रूप से बन जाए, वो भी नहीं किया। कभी किसी अनाथालय में जाकर के 10, 25, 50 जो भी सामर्थ्य हो वो जाकर के दे करके कहते कि ये मेरे द्वारा अनाथालय में दिया जा रहा है, क्योंकि 1 रुपए का भी दान बहुत बड़ा दान होता है। अनाथालय में अगर 1 रुपए की पेंसिल से वह बच्चा पढ़ता है तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जितने अक्षर वह बच्चा लिखता है उतने जन्म तक आपके सफल होते हैं। इसलिए दान तो कई प्रकार से है, लेकिन दान के नाम से अगर देना है तो दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। सत्यता तो यह है, दान अगर देना है। और बाकी को क्या बोलते हैं? सहयोग। किसी कन्या का विवाह कर दिया वो भी सहयोग है, किसी अनाथालय में दे दिया वो भी सहयोग है, किसी का घर बनवा दिए वो भी सहयोग है, किसी बच्ची या लड़का का विवाह नहीं हो रहा, विवाह करा दिए, कुछ मदद कर दिए, वो भी सहयोग है। लेकिन दान केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है, अगर किसी को नहीं दान देना चाहिए। दान का अधिकारी ब्राह्मण है। दान ले सकता है, दान से दे सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता है, करा सकता है, और लोगों को अधिकार यह नहीं है। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदा और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। इन सब सामग्रियों से विधिवत उनको मार पड़ती है। इसलिए हम अपने जीवन में क्यों अपने जीवन को नरक बनाएं? हम क्यों ना 5 मिनट 10 मिनट, जीवन में 100 साल की उम्र इस युग में बताई गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में पहले लोग लाख वर्ष जीते थे, फिर घट करके 10,000 वर्ष हुई, फिर घट करके 5,000 वर्ष हुई। वर्तमान में 100 वर्ष भी व्यक्ति नहीं जी पाता है। पहले ऋषि महर्षि थे, 5,000 वर्ष तपस्या करते थे, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। आज 100 वर्ष की आयु है, उसमें भी 50 वर्ष हमारा सोने में बीतता है। जो रात में क्या करते हैं? सोते हैं, सोने में बीत जाता है। जीवन भर कार्य करने में बीतता है, समय नहीं निकलता है। जो भी हमें समय मिले हरि का नाम सुमिरण करते रहें, बस यही लक्ष्य जीवन में बनाए। तो जरूरी नहीं है कि दिन रात अनुष्ठान पूजन पाठ ही किया जाए। भगवान का नाम लेना भी अनुष्ठानात्मक ही होता है।
ऐसे अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने उनके उद्धार के लिए सदैव धर्म कार्य करते रहना चाहिए। कभी कोई तीर्थ यात्रा की नहीं, अब इसमें बार बार कहते हैं कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया तुमने, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने कभी हंताकार नहीं निकाला। पहले क्या होता था कि हर परिवार में, हर घर में पंचबली 5 ग्रास निकाला जाता था। पहले माताएं चूल्हा में भोजन बनाती थी तो क्या करती थी, पहले आटा पहले अग्नि में डालती थी, प्रथम गौ को खिलाती थी, प्रथम रोटी, लास्ट रोटी कुत्ते को खिलाती थी, फिर बलि वैष्णवदेव निकलता था, भगवान का भोग लगता था, 5 चीजें होती। अब तो सीधा इस युग में सीधा परिवर्तित हो गया और हास्यप्रद है लेकिन सच्चाई, सीधा उल्टा हो गया है। आजकल के शेफ भी टेस्ट करके खाना देते हैं। हास्यप्रद सीधा उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रथम रोटी गाय को तो छोड़ दीजिए, बड़ा 100 में से 1000 में से कोई 10 परिवार गैया को रोटी देता होगा, हर व्यक्ति तो नहीं देता। लास्ट रोटी कुत्ता को हजारों में से कोई 10 देता होगा, क्योंकि कुत्ता को मारना